अगले वाले हाथ को रोटेट करना है। जी सर। कैसे बताया था हमने, थोड़ा लेफ्ट राइट मजबूत पकड़ के, जी सर। लेफ्ट राइट अप डाउन करो, थोड़ा सा जो उसका एंगल बने। जी और सर। थोड़ा लेफ्ट राइट किया जी सर। और अप डाउन किया होगा और गन हाँ, चली गई होगी। चली गई सर अंदर। तो कोशिश ये करना है कि जब सर्विक्स अंदर से पकड़नी है तो कहाँ से पकड़नी है, ये बहुत मायने रखता है। अब एक बार मैं चेक जरूर करूंगा जी कि सर। आपकी जो गन है अभी कहाँ पे है, क्योंकि मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। जी सर, अगर आप है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो मनोज भाई, जी सर। मुझे बताओ कि कैसा फील हो रहा है। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। सही बताओ, सही में, कसम दिल से से। बताओ, दिल से मतलब दिल क्या कह रहा है। बहुत खुश हूँ मैं अंदर सर। बहुत खुश हो। कसम से, हाँ। अभी खाली ज्ञापन चेक करनी है जी सर। और हम खाली ज्ञापन नहीं बता पा रहे हैं, तो मन में एक डाउट रहता है कि यार हमने आज तक कभी फील्ड किया नहीं है, फील्ड में गए नहीं है, जी सर। किसी वेटेरियन के पास या किसी डॉक्टर के पास हम रहे नहीं है, मतलब फील्ड की कोई भी बात मुझे पता नहीं है, तो हम कैसे उसको रिजल्ट को दे पाएंगे और कैसे हमसे लोग अपेक्षा करेंगे कि हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। बच्चेदानी कभी नहीं पकड़े, कभी नहीं। सर्विक्स हॉर्न क्या होती है, ओवरी कैसे फील, कुछ नहीं किया, कभी नहीं। तो अभी कैसे फील्ड में काम कर पाते। अभी कुछ होने लगा है। हाँ सर, अब तो मुझे पूरा नॉलेज होगा सर आपके। और हमारा उद्देश्य किसी को ट्रेनिंग कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है जो व्यक्ति पहले से ट्रेनिंग करे हुए हैं, भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, जो लोग पहले से सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, जी सर। हमको उन्हीं लोगों को प्रमोट करना है कि भाई तुम लोग जो है, जब सरकार ने रोजगार दिया है तो आप रोजगार के लायक फील्ड में उतरो और काम करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अभी आए हैं, एक भैंस है हमारे साथ और अभी इसमें आए थे हम कृत्रिम गर्भाधान करने यानी सीमन करने के लिए। और आज हमारे मैं साथ, सर एमपी भोपाल से हूँ। अच्छा, एमपी भोपाल से। जी सर। क्या कर रखा आपने वेटनरी में। मैंने सर मैत्री का रखा। अच्छा, मैट्रिक का रखा। जी सर। सर्टिफिकेट है, हाँ, सर्टिफिकेट है मेरे पास। मुझे भेजना। जी सर। इस वीडियो के साथ संलग्न करेंगे। अच्छा, क्या क्या समस्याएं आ रही थी, कैसे हमारे पास आना होगा। सर मुझे अभी तक मैंने मतलब मेरे घर पे फील्ड पे सर्विस तक महसूस नहीं की थी। तो सर यहाँ आके मुझे सर्विस भी पता चल गई और अब मेरी गन भी आसानी से पास हो रही है। पास हो रही है। और हॉर्न वगैरह सब मुझे फील हो रहे हैं आसानी से। पहले क्या दिक्कत आ रही थी। पहले तो सर मैंने कभी एक दो बार हाथ डाला था गांव में, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कैसा क्या हो। अच्छा, जैसे मैत्री की ट्रेनिंग कहाँ की हो। सर मैंने भोपाल में ही करी थी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। ट्रेनिंग। हाँ जी सर। तो वहाँ पे कभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं बताते हैं, जैसे हाथ वाथ डालना, सर्विस पकड़ना, क्या क्या वहाँ प्रैक्टिकल में। पहले नहीं। मुझे ये बताओ बेसिक चीज, जो जैसे हम लोग फील्ड में काम करते हैं, तो फील्ड में काम करने से पहले मुझे वो सारी बातें पता होनी चाहिए। जैसे पशु कंट्रोल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम हाथ डालते हैं तो मुझे पहले ये गर्भ परीक्षण करना है, तो उसकी क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है। या कृत्रिम गर्भाधान करना है तो किसान से क्या क्या बातें पूछनी है। फिर हमें हाथ डालना है तो पहले हाथ डालने का एक रीज़न क्या है। हाथ हम डाल रहे हैं, पशु को चेक कर रहे हैं, या फिर कृत्रिम गर्भाधान के लिए हाथ डाल रहे हैं। अगर कृत्रिम गर्भाधान भी कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी जरूरत वाली बातें क्या है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे आपने वहाँ ट्रेनिंग की, जी तो सर। वहाँ पे आपको कहाँ तक बताया गया, क्या आप वो जो ट्रेनिंग कराई गई, क्या उसके बाद आप फील्ड में उतर सकते थे, कितना आपको वहाँ बताया गया, वो थोड़ा सा डिटेल में बताओ। वहाँ पे सर बस थ्योरी पढ़ाई थी, वहाँ प्रैक्टिकल नहीं कराया सर वहाँ पे। बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं करा सर, इसलिए इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। अच्छा, ये बताओ बगैर प्रैक्टिकल के क्या कैसे कोई फील्ड में काम कर सकता है। नहीं कर सकता सर, बहुत दिक्कत, बहुत मुश्किल होता। एआई पीडी तो होगी ही नहीं। क्योंकि बाकी। ये हाँ। सारा काम जो है प्रैक्टिकली होता है, जब हम लोग फील्ड में उतरते हैं और काम करते हैं, तो जब किसान मेरे सामने रहता है और जब हम काम करते हैं तो मुझे पता चलता है कि भाई मेरे पास कितना प्रेशर है। कि हम हाथ डाल रहे हैं, चार लोग खड़े हैं, देख रहे हैं कि भाई कोई पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब ये भैंस जो है चेक करो, गाभन है, खाली है। अगर हम उस मुकाम तक या उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते कि जो हमें चीज़ बतानी है, जैसे अभी खाली गाभन चेक करनी है, जी सर। और हम खाली गाभन नहीं बता पा रहे हैं, तो मन में एक डाउट रहता है कि यार हमने आज तक कभी फील्ड किया नहीं है, फील्ड में गए नहीं है, जी सर। किसी वेटेरियन के पास या किसी डॉक्टर के पास हम रहे नहीं हैं, मतलब फील्ड की कोई भी बात मुझे पता नहीं है, तो हम कैसे उसको रिजल्ट को दे पाएंगे और कैसे हमसे लोग अपेक्षा करेंगे कि हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ आए हो, तो मेरा बेसिक जो है वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि सब वहाँ पर प्रचार करना है। वीडियो बनाने का उद्देश्य है जो भाई नए मैत्री है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इस बार मैत्री भर्ती हुई है, और सभी भाइयों के पास मैसेज आते हैं कि सर हीट के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने के पशु 2 महीने ज्ञावन है, कैसे पहचाने के पशु हीट पे है। तो ये सारी बातें जो है हम अपने फील्ड में इस क्लास में बताते हैं, ताकि जो नए भाई हैं उनको किसी तरह से कोई फील्ड में दिक्कत ना हो। जैसे आप हमारे पास एमपी भोपाल से आए थे, जी। वहाँ कभी हाथ नहीं डाले आप, नहीं सर। बच्चेदानी कभी नहीं पकड़े, कभी नहीं। सर्विक्स हॉर्न क्या होती है, ओवरी कैसे फील, कुछ नहीं किया, कभी नहीं सर। तो अभी कैसे फील्ड में काम कर पाते। अभी कुछ होने लगा है। हाँ सर, अब तो मुझे पूरा नॉलेज होगा सर आपके पास चलो, आके। तो अभी आपने नॉलेज हो गया है, आपके जी सर। कहने से नहीं मानेंगे। हाँ। अभी आप लाइव हमारे सामने एक भैंस है, उसके पैर बांध दिए हैं, बांध जी। दिया भाई। जी सर। थोड़ा सा तेल लेके आओ, मीठा तेल। इसकी पहले हीट डिटेक्ट करते हैं, पहले हीट चेक करना। जी सर।
और हमारा उद्देश्य किसी को ट्रेनिंग कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है जो व्यक्ति पहले से ट्रेनिंग करे हुए हैं, भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, जो लोग पहले से सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, ट्रेनिंग करे हुए हैं, जिनको सरकार ने बोला है कि भाई आप काम करिए, जी सर। हमको उन्हीं लोगों को प्रमोट करना है कि भाई तुम लोग जो है, जब सरकार ने तुम्हें सर्टिफिकेट दिया है, काम रोजगार दिया है, तो आप रोजगार के लायक फील्ड में उतरो और काम करो। मेरा पर्सनली किसी से ये नहीं कि आप डॉक्टर बनो, मेरा उद्देश्य है कि आपको सरकार द्वारा मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिला है, तो आप कम से कम अपनी जीविका चलाने के लिए आप फील्ड में एआई पीडी तो कर सकते हैं ना। तो उसी की बेसिक जो चीजें हैं वो बताते हैं हम कि फील्ड में आपने कैसे काम करना है। तो अभी ये भैंस है, इसमें एक बार पहले हाथ डाल के देखो कि भाई हीट की जो स्थिति है वो क्या है, जी क्या सर। ये हीट पे है या नहीं है, जरा एक बार हमें बताओ देख के। तो अभी इनका लाइव जो है एक वीडियो बन रहा है, ताकि पता चलेगा कि अभी तक इन्होंने क्या सीखा है और कहाँ तक ये काम कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी ये आए हैं। तो अभी देखते हैं कि आज अभी 15-20 दिन हो गए हैं हमारे पास आए हुए, तो अभी ये कितना तैयार है। तो ये गन एक बार देखो, गन पास करके देखो, अगर हीट पे है तो गन पास करो, कैसी फीलिंग आ रही है। गन को ऊपर नहीं उठाना ज्यादा, मैंने बोला था। जी सर। नीचे रखो गन को, और नीचे रखो, और नीचे रखो, हाँ और नीचे रखो। अब ले जाओ प्यार से। तो अभी ये गन पास कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, कहाँ गन फंस रही है, कोई समस्या है तो मैं बता पाऊंगा। तो नहीं नहीं सर, आधी सर्विस में चली गई सर। तो अभी जो आगे आधी सर्विस में चलेगी, इसका मतलब है 75% आपने काम कर दिया है। जी। बाकी बचा हुआ काम आपने कैसे करना, अगले वाले हाथ को रोटेट करना है। जी सर। कैसे बताया था हमने, थोड़ा लेफ्ट राइट बस। मजबूत पकड़ के, जी सर। लेफ्ट राइट अप डाउन करो, थोड़ा सा जो उसका एंगल बने। पहले तो ये फील करो कि गन हमारी सर्विक्स के अंदर है, अंदर ही है सर। अंदर है, फील हो रही है। जी। तो बस अब जहाँ है सर्विक्स में गन, वहीं से आगे जानी है। अब वहां से आगे जानी है तो वहां से आगे ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि रोटेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्विस में फोल्डर होते हैं, और फोल्डर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, थोड़ा पकड़ के, थोड़ा लेफ्ट राइट करो आराम से। सर अब जो सर्विस है पूरी अंदर, वो गन जो है, सॉरी, सर्विस पूरी अंदर पार हो गई है। अंदर है जी सर। कितनी, अच्छा दिखाओ मुझे कैसे, थोड़े आगे पीछे करके बताओ। गन फ्री हो जाएगी, जी फ्री सर। है बिल्कुल। ये सर फ्री है गन बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, गन पास कर दी है, क्योंकि मैं इसलिए ये देखना चाहता था कि भाई गन में गन फंस कहाँ रही है। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग बहुत देर से याद आता है कि हाथ को मूव भी करना है, जी और सर। थोड़ा लेफ्ट राइट किया जी सर। और अप डाउन किया होगा और गन हाँ, चली वो गई होगी। चली गई सर अंदर। अगर आपकी हाँ। पकड़ बच्चेदानी की बहुत अच्छी है, समझ लेना कि गन पास हो जाएगी। अगर आपकी बच्चेदानी की पकड़ सही और सही जगह से नहीं है, फिर गन पास नहीं होती है, फिर आप गलती करते रहेंगे। तो कोशिश ये करना है कि जब सर्विक्स अंदर से पकड़नी है तो कहाँ से पकड़नी है, ये बहुत मायने रखता है। और मजबूत पकड़नी है, ये भी मायने रखता है। और एक बार में गन पास करनी है, ये भी मायने रखता है। बार बार पशु को परेशान नहीं करना है। एक तो गन का एंगल अच्छा, फिर अंदर पकड़ अच्छी। अब एक बार मैं चेक जरूर करूंगा जी कि सर। आपकी जो गन है अभी कहाँ पे है, क्योंकि मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। जी सर अगर आप। है तो है, ऑन फील्ड वीडियो है तो है, नहीं है तो नहीं है। अभी बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे गन को देख के लग रहा है कि गन 85% अंदर है, इसका मतलब है गन सर्विस से निकल के अंदर गई है। लेकिन एक बार देखने से ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सच्चाई क्या है। आप हाथ निकाल लो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। बिल्कुल 100% गन पास। जी सर। बिल्कुल जैसा मुझे उम्मीद थी कि बढ़िया गन पास होगी, प्रॉपर बढ़िया गन पास है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका जो है सीमन रेडी करेंगे और इसका सीमन करेंगे, क्योंकि पहले एक बार हम हीट जरूर चेक कर लिया। अब इससे दो काम हो गए, एक तो इस पशु की हीट चेक हो गई कि पशु हीट पे है, और दूसरा जिस भाई को ये डाउट था कि भाई जैसे मान लो गन पास करने लगता और समय लग जाता तो सीमन भी खराब हो सकता था, तो अब खाली गन पास करके देख लिया, इसका मतलब है हीट पे बढ़िया है और भाई से गन भी पास हो रही है। तो ये जो है एक अच्छा तरीका है कि भाई पशु जो है हीट पे सही है और जो है सही समय पे हो रहा है। सीमन कर देते हैं हमें। जी सर। बस बस। तो दोस्तों ये आई क्लियर हो गई है। तो मनोज भाई जी सर।
मुझे बताओ कि कैसा फील हो रहा है, सर बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। सही बताओ, सही में दिल कसम से से। बताओ, दिल से, मतलब दिल क्या कह रहा है। गन भी मेरे पास हो गई, मेरा मतलब दिल बहुत बहुत खुश हूँ मैं अंदर सर। बहुत खुश हो, कसम से हाँ। कसम से, हाँ। मतलब कोई दवा जबरदस्ती नहीं है। नहीं नहीं, कोई कोई दबाव नहीं। वो एक खुशी होती है ना, जी जो सर। दिल से होती है, वो व्यक्ति के चेहरे पे दिख जाता है हम्म। कि व्यक्ति खुश है। अच्छा ये बताओ, शादी वादी हो गई आपकी। हाँ सर, शादी हो गई, मेरा एक बच्चा भी है 2 साल का। अच्छा, परिवार क्या क्या आपका कार्य, क्या काम क्या करते थे घर, पापा क्या कार्य पापा करते हैं। वगैरह सभी किसान है सर, खेती करते हैं। कितनी खेती है। खेती है सर 10 एकड़। 10 एकड़। जी। तो सभी का पालन पोषण खेती से होता है, सभी सभी या कोई खेती। और दूसरा रोजगार भी है। नहीं सर, कुछ नहीं, सभी का खेती से हो रहा है। अच्छा, खेती से हो रहा है। हाँ। तो अब उम्मीद करें कि आप यहाँ से जाएं और अच्छे से फील्ड में काम करें, और जो हमारा पशुपालन है, हम्म। जो हमारा पशुधन है, उस क्षेत्र में अच्छे से काम करें, और पशु जो है किसान समृद्धि और पशु समृद्धि बनी रहे, जिससे हम लोग खुशहाल रहते हैं जीवन में। पशुपालन और खेती किसानी, ये दो चीज़ें किसान की हैं, और इनके ही पीछे किसान होता है। अगर ये चीज़ें अगर सही से नहीं चल रही हैं उसके जीवन में, या तो पशुओं से नुकसान हो रहा है या फिर खेती से नुकसान हो रहा है, तो वो किसान क्या कहें, असफल किसान है, वो जी सर। सफल नहीं है। हाँ, ये तो बात दोनों सही है। चीज़ें सही होनी चाहिए, पशुपालन भी अच्छा होना चाहिए और खेती भी अच्छी होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें जब अच्छी रहती हैं, क्योंकि पशु पालने का किसान का एक उद्देश्य होता है, किसान का उद्देश्य डेयरी पालन नहीं करना होता है, हाँ। किसान का उद्देश्य होता है कि 2 गाय 2 भैंस पालता है। खेती किसान काम करता है, पूरे दिन खेत में काम करेगा, तो जो खेत का अपना न्यार होता है, जी। उसको सोचता है कि मेरे अपने पशु हों, उन्हें खाए, मतलब वो किसी और के पास ना जाए। हाँ। ना कि कोई डेयरी करना चाहता है, घर का खर्चा चलता रहे। अगर दूध बेचता भी है तो 2 लीटर 4 लीटर दूध बेच के उसी पशु का रातब आ जाए, दाना चारा आ जाए, ताकि पशु जो है उसी दाने चारे से अपना पेट भरता रहे हाँ। और दूध देता रहे, बच्चों का दूध का खर्चा चलता रहे। बाकी किसान की कोई पशुपालन से मैं मानता हूँ भाई, ये वो लोग हैं, बड़े लोग होते हैं डेयरी फार्म वाले। बाकी जो छोटा किसान है, छोटे छोटे तबके का किसान है, उसका पशु पालने का उद्देश्य यही रहता है कि खेत में जो उसके न्यार है, जो घास है, जो भूसा है, वो उसके अपने पशु खाते रहे, ताकि जो है उसका जो है नुकसान ना हो। क्योंकि खेत में जब घास हो जाती है, चारा हो जाता है, और जब वो उसके अपने पास पशु नहीं होते हैं, तो वो चारा किसी और को देता है। जी। तो उसमें किसान को ये लगता है कि भाई हमारे पास अपने 2 पशु होते तो शायद ये चारा हमारे अपने पशु खा लेते और हमें कुछ दूध भी मिल जाता, कुछ हमारा फायदा भी हो जाता। तो कुछ छोटे किसान, छोटे पशुपालक का यही वो यही चाहता है कि हमारे पास 1 2 पशु। और हमने देखा है गांव में अगर बहुत सारे पशु हैं, लेकिन 90% किसान ऐसे होंगे जिनके पास 1 या 2 भैंस है। हाँ। बाकी 1 2 किसान, 2 4 10 किसान ऐसे होंगे जिसके पास में 10 भैंस है या 2 4 भैंस है। बाकी बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जिसमें किसी किसान के पास में 2 भैंस या 3 भैंस हो। तो सभी का उद्देश्य ये रहता था। तो उम्मीद करते हैं कि आप जाएं और अपने फील्ड में जहां आप काम करें, जी सर। सफलतापूर्वक काम करें और ईमानदारी से, लगन से। सर मुझे फील्ड में काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपना अच्छे से काम करो। और कुछ बोलना चाहोगे। हाँ सर, यही बोलना चाहेंगे सर, यहाँ आके हमने मतलब बहुत अच्छा सीखा। मतलब हम सभी लोगों को यही कहना चाहेंगे, जिसको भी कोई दिक्कत आती हो तो बिल्कुल बेझिझक होके यहाँ आपने सर, आपने ये। कोई समस्या हो तो अपनी आए, जरूरी नहीं है कि आए, फोन पे बात करके समस्या सॉर्ट आउट हो जाए तो फोन पे बात करके कर लें, जी सर। वीडियो देख के हो जाए वीडियो देख के कर लें। अगर आपको लगे कि मुझे जानने की जरूरत है तो आप आके भी कर सकते हैं। तो हमारे पास चारों ऑप्शन है कि आप फोन से, वीडियो कॉल करके पशु का डिस्चार्ज भेज के, जो किसान पशुपालक परेशान है कि पशु ज्ञापन नहीं रुक रहा, तो पशु का डिस्चार्ज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज के, उस पशु का जो है क्यों ज्ञापन नहीं रुक रहा है, क्या दिक्कत है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है उस पशु का डिस्चार्ज भेज के और कंफर्मेशन कर सकते हैं कि पशु ज्ञापन रुकेगा नहीं रुकेगा, क्या समस्या है, क्या इलाज होना चाहिए। तो वो छोटी सी जानकारी हम साझा करते हैं सभी किसानों के साथ। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। साथ ही चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।